प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वीडियो के द्वारा संगति करने के लिए प्रभु ने जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज भी हम प्रार्थना के साथ इस संगति में प्रवेश करेंगे। कोई भी क्यों ना हो, इस वक्त इस वीडियो के द्वारा संगति करने वाले हमारा भाई बहन लोग अपने घुटने में आकर हम प्रार्थना के साथ ये संगति को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वीडियो के द्वारा प्रभु अपने लोगों के साथ संगति करने के लिए जो साधन तूने दिया है, जो अवसर तूने दिया है, जो सौभाग्य तूने दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी, हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो कुछ तूने हमारे लिए अवसर दिया है संगति करने के लिए, प्रभु जी जो भी सौभाग्य दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को महिमा करने के लिए, आपकी नाम को स्तुति करने के लिए, आपका पवित्र नाम को आराधना करने के लिए, प्रभु जी आपका नाम की महिमा के हालेलुया वचनों को हम लोग अध्ययन करने के लिए जो कुछ तूने हमें सौभाग्य दिया है, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं स्वामी। आपकी एक एक वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, ये संदेश की बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं स्वामी, उस पर तेरी अनुग्रह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस पर तेरी उपस्थिति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस पर आपका सामर्थ्य उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसमें कृष्ण का जीवन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसमें पवित्र आत्मा की जिलाने की सामर्थ्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक आत्मा प्राण देह में कार्य होने के लिए, प्रभु का कार्य हर भीतरीय मनुष्य को यीशु में जिंदा रखने के लिए, पवित्र करने के लिए, सच्चा बनाने के लिए, जो पवित्र है और पवित्र बन जाओ करके दुनिया में बताया स्वामी। हालेलुया। और जो धर्मी और धर्मी बनो करके हमें सिखाया है, हम लोग और पवित्र होने के लिए, और सच्चा होने के लिए, और धर्मी बनने के लिए, और प्रभु का प्रिय बनकर प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, इस जीवन को बिताने के लिए प्रभु जी ये संगति के द्वारा मदद कीजिए स्वामी, ये संगति के द्वारा में सहायता कीजिए स्वामी। जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, इस वक्त हम सभी के साथ जितने लोग प्रभु जी इस वीडियो में संगति कर रहे हैं, उन सभी के जीवन में पिता की मर्जी पूरी होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जहां कहीं भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, इस वचन सुनने का समय परमेश्वर का उपस्थिति एक एक जीवन में प्रवेश करने पाए। प्रभु अपने छेदा हुआ हाथ को बढ़ाइए स्वामी, एक एक जन को छूइए स्वामी, एक एक परिवार को छूइए स्वामी, एक एक भीतरी आत्मा को छूइए स्वामी, आत्मिक आंख को खोल दे स्वामी, समझ की आत्मा को खोल दीजिए स्वामी। हालेलुया। भजन संहिता 119 में जैसे प्रभु का भक्त आपसे प्रार्थना करते हैं, मेरे आंखों को खोल दे। हम प्रभु अपने लोगों की आंख को खोल दे ताकि सत्यता को देख नहीं पाए, उनकी समझ को खोल दीजिए ताकि सत्यता को समझ नहीं पाए, उनकी हृदय को खोल दे स्वामी, उनका हृदय में यीशु प्रभु जीवित रह सके, उनकी जीवन में प्रभु के लिए द्वार खोलिए स्वामी, उनके साथ प्रभु संगति कर सके, उनके जीवन में वचन बने रहे, उनका जीवन, उनका घर, उनका परिवार प्रभु के लिए होने के लिए जगह देने पाए स्वामी। प्रभु की वचन को सुनने के समय उसको समझ नहीं पाए, उसके अनुसार चल नहीं पाए, प्रभु का आशीष का जीवन का भागीदारी होने के लिए, स्वर्गीय जीवन की भागीदारी होने के लिए, सच्चा जीवन की भागीदारी होने के लिए, प्रभु की पवित्र जीवन की भागीदारी होने के लिए, प्रभु की तमाम आशीष की भरपूरी का भागीदारी होने के लिए, प्रभु का बेटा और बेटी कहलाने पाए, स्वर्गीय वारिस करके कहलाने पाए। जिस जीवन तूने हमें दिया है वो जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा सहायता कर। प्रभु जी हम अंतिम समय में जी रहे हैं,
इस अंतिम समय की गंभीरता को समझने के लिए, प्रभु का डर भय को समझने के लिए इस वक्त हम कितनी चौकसी से ये जीवन को प्रभु में सुरक्षित रखना चाहिए, सावधानी से इस जीवन को प्रभु की वचन के द्वारा बचाना चाहिए। प्रभु जी, इस आत्मा को सभी के अंदर दीजिए स्वामी, इस सोच को सभी के अंदर दीजिए स्वामी। कोई भी अपनी जगह में लापरवाही नहीं करने पाए स्वामी, कोई भी ढीला डाला ना रहने पाए स्वामी। इस लॉकडाउन के समय में प्रभु अपने अपने घर में कोई भी आत्मा में ठंडापन में ना जाने पाए, प्रभु की संगति से कोई भी दूर ना होने पाए, प्रभु की प्रार्थना से कोई भी दूर ना होने पाए, प्रभु का दिया हुआ प्रार्थना की योजना से कोई भी दूर नहीं होने पाए। हर वक्त जो वचन दिया जा रहा है स्वामी, इन वचनों से, इन सत्यता से कोई भी दूर नहीं होने पाए। पवित्र आत्मा हमारे भाई बहनों को मदद कीजिए स्वामी। वो सेवक का परिवार क्यों ना हो, या चेला का परिवार क्यों ना हो, या विश्वासी भाई बहन कोई भी क्यों ना हो, प्रभु जी सभी को अपने हाथ में ले लीजिए स्वामी। जितने लोग इस वचन को इस वक्त संगति कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में ले लीजिए। एक भी आत्मा नाश होना तेरी इच्छा नहीं है स्वामी, कोई नाश नहीं होने पाए, इस वाटिका में कोई नाश नहीं होने पाए। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं स्वामी, कोई नाश नहीं होने पाए, वचन के द्वारा सच्चाई को जान नहीं पाए, सत्यता को जान नहीं पाए, प्रभु की हालेलुया एक एक मकसदों को, योजना को समझ नहीं पाए, जीने का इस जीवन को अपना नहीं पाए। अनुग्रह कीजिए स्वामी, अनुग्रह कीजिए स्वामी, अनुग्रह कीजिए स्वामी। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का वचन को हम लोग तेरे हाथ में देते हैं स्वामी। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर कार्य कीजिए। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, आपने वचन दिया है हम आपके बीच में रहेंगे। जो प्रतीति करो, जो प्रार्थना करेंगे वो तुम्हें मिल गया है। हम प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं मत्ती 18:19-20 के अनुसार आप हमारे बीच में हैं। हम जो प्रार्थना करेंगे प्रभु तू हमारे बीच में होकर उसको पूरा करने वाला है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। इस वक्त जितने लोग भिन्न भिन्न परिस्थिति में हैं, हम प्रार्थना करते हैं, शारीरिक आवश्यकता क्यों ना हो, आत्मिक आवश्यकता क्यों ना हो, आर्थिक आवश्यकता क्यों ना हो, प्रभु जी कुटुंब में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, दया कीजिए स्वामी, दया कीजिए स्वामी, दया कीजिए स्वामी। हर घर में दया कीजिए, अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। आज भी इस वचन के द्वारा हमारे साथ बर्ताव कर, अपने लोगों को जिस तरह आप सिखाना चाहते हैं आप सिखाइए स्वामी, जताइए स्वामी, अपने लोगों को बचाइए स्वामी। तुझ में सुरक्षित होने के लिए मदद कीजिए स्वामी। यदि आपका आगमन इस वक्त भी होगा, हम आपके आगमन में जाने वाला होने पाए। अनुग्रह अगुवाई कर, अपने पवित्र नाम को महिमा कर, यीशु के नाम से आमीन। सब बैठ जाएंगे, प्रभु की महिमा होने पाए। लगातार इस लॉकडाउन में परमेश्वर की वचन को वीडियो के द्वारा अध्ययन करती आ रही। लगातार ये वीडियो का वचन आपके पास है, एक बार नहीं, इसको कई एक बार सुनिए, ताकि इस अंतिम समय में जो बीतने वाला है, जो बीत रही है, इस बातों को लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं। हाँ प्रियो, इस वक्त हम आमने सामने संगति में नहीं है, लेकिन ये वचन में जो सीख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इसमें सावधानी रहने से आप अपना जीवन को प्रभु में पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु का वचन आपको मदद करेगा। इसी मकसद से परमेश्वर किसी तरह आपके संगति करने के लिए और एक बार मौका दिया है। हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज भी हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। जितने लोगों के पास बाइबल है वो बाइबल को अपने हाथ में ले लीजिएगा। जिनके पास बाइबल नहीं है, आवाज को ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को
जो जो वचन बताएंगे कृपया ध्यान से उसको देखिए, ताकि प्रभु हम सभी के साथ बर्ताव करने पाए। लगातार हम लोग पहला कदम में जब लॉकडाउन हुआ तो ये कोरोना वायरस के द्वारा वचन के अनुसार प्रभु का वचन क्या बतलाती है, इस बातों को अध्ययन कर रहे थे। ये मरी या महारोग, ये जब आती है पीछे ही हकाल को ले आता है। हाँ प्रियो, पिछले 2 सप्ताह हमने इस हकाल के बारे में प्रचार किया। शुरू में ये कोरोना वायरस के लिए हमको प्रार्थना करना है। ये कोरोना वायरस के द्वारा हमारे साथ प्रभु क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। इन शुरुआत वाला वीडियो को, उस वचन को आप देखेंगे तो प्रभु का वचन साफ आपको बताती है। पिछले 2 सप्ताह से हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, इस कारण, ये लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हो रही है, इसी में धीरे धीरे कई लोग अपनी कमाई को खो रहे हैं। हाँ प्रिय, केवल हमारे देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न जगह से अपना अपना नौकरी को छोड़कर अपना घर वापस आ रहे। हम प्रिय, इस बात को लेकर हमारा प्रांत का मुख्यमंत्री भी दुख प्रकट किए हैं। इतना लाख लोग बागर का परदेश से हमारा भाई लोग वापस घर आ रहे हैं, अब इन लोग कैसा कमाएगा, इनका हाल क्या होगा करके पिछले सप्ताह में मुख्यमंत्री जी दुखित प्रकट कर रहे थे। हम प्रिय, पूरे जगह से सब अपना अपना घर लौट रहे हैं, कारण कंपनी बंद है, काम करने की जगह पर सही से कुछ नहीं है, कमाई नहीं है, वहां खाने के लिए भोजन नहीं है। इसलिए जितने लोग अपने गांव को छोड़ करके बाहर काम कर रहे थे, इनमें से एक अंदाज संख्या में बोला जा रहा 12 करोड़ से ज्यादा भाई लोग अपना अपना घर रोक रहे हैं। इसमें कई परिवार लोग भी रोक रहे हैं। ये हकाल की ओर जा रही है करके दुनिया बोल रहा। हकाल धीरे धीरे दिखना आरंभ है। इसके बीच में हमने पिछला सप्ताह का प्रचार में कहे थे, दिल्ली में लॉकडाउन के बीच में 4 बार भूकंप आ गया है। पिछले बार चौथा भूकंप थोड़ा जबरदस्त आया, दिल्ली का निवासी घर छोड़ के बाहर आ गया है। हाँ प्रिय, एक तरफ मरी हो रही है, उसके बाद हकाल धीरे धीरे दिख रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली शहर में पहला 3 भूकंप धीमा में आया, पता नहीं चला, लेकिन चौथा ऐसा लोगों को पता चला, अपना अपना घर छोड़ के आए। भूकंप का खबर आजकल में एक विचित्र आवाज है बेंगलुरु शहर में सुनकर लोग भकभकाओ में, ये जमीन से नहीं आया करके विज्ञान लोग साबित किए, लेकिन आखिरी में यह आवाज जो 2 बार गूंज रहा था, 60 किलोमीटर तक, बेंगलुरु शहर वाले 60 किलोमीटर दूर तक, इस 60 किलोमीटर के अंतर्गत जितना पुलिस थाना है वो सब कोई इस आवाज को सुना है। लेकिन आज 2 दिन बीत गया है, ये आवाज कहां से आया किसी को पता नहीं है। इसी तरह हम बोलते जा सकते हैं, एक जगह में एक अजीब सा घटना घट रही है, लोग को पता भी नहीं चल रहा ये क्यों हो रही है, कहां से हो रही है, इसका कारण क्या। कई एक बात इसी तरह बोलते जा सकते हैं। प्रभु ने कहा अंतिम समय में मरी का चिन्ह होगा। मत्ती 24वां अध्याय से हम पिछले वक्त में प्रचार में इशारा किए हैं। मत्ती सुसमाचार 24 में यीशु का 12 चेले लोग अंतिम समय में प्रभु के पास आकर पूछने लगा, प्रभु अंतिम समय का चिन्ह क्या होगा। प्रभु ने कहा सबसे पहले आप याद रखना है, कोई तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। मेरे नाम से लोग आएंगे,
यीशु का नाम लेकर आएंगे, लेकिन आपको किसी से धोखा देने नहीं दें। चौकसी रहना। चुने हुए लोगों को भी झूठे लोग धोखा देंगे करके वचन में हमने देखा है। इसके बाद मरी आप सुनेंगे, इस तरह का पृथ्वी का आरंभ से अभी तक जो आप सोचे भी नहीं है, उस तरह का घटना घटते हुए आप देखेंगे। ये सब जब होगी, जो आपके लिए नया लग रहा है, जो आपके लिए गजब लग रहा है, जो आपके लिए जीवन में नहीं है, प्रभु ने कहा प्रकृति के पहले से, सृष्टि के आरंभ से इस प्रकार नहीं हुआ है, आगे होगा नहीं, क्योंकि ये अंतिम समय का चिन्ह है। हाँ, कोरोना वायरस, इससे जो लॉकडाउन पूरी दुनिया में हुआ है, 210 देश इस पर ग्रसित है। एक ही तरह हिंदुस्तान जैसा समस्या में गुजर रहा है, पूरे दुनिया गुजर रही है। जैसे अभी अकाल यहां नजर आ रहा है, ये केवल हिंदुस्तान का नहीं, पूरे दुनिया का है। हाँ, पीछे पीछे प्रभु इन सबके द्वारा हमारे साथ क्यों बर्ताव करते हैं, हमने देखते आया। पिछले 2 सप्ताह की बातों को हम थोड़ा याद दिलाकर इस तीसरा आज की वचन को भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले 2 रविवार अकाल के बारे में हम सुन रहे हैं। पिछले 2 बार में पहला बार नहोमी के बारे में हम सुन रहे थे। उनके वक्त में उस देश में अकाल आया। नहोमी के बारे में वचन बतलाती है, वो प्रभु का संगति छोड़कर, बेतलेहेम छोड़कर, हमने कहा बेतलेहेम माने रोटी का घर है, प्रभु का वचन का घर है। आत्मिक अर्थ यह है, प्रभु का वचन की भरपूरी का घर है, रोटी का घर है बेतलेहेम। इस प्रभु का वचन का घर को छोड़कर, प्रभु का संगति को छोड़कर, वो जिस देश में प्रभु ने जाने के लिए मना किया है, उस देश में गई है। हम इसको साफ सफाई प्रचार में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, प्रभु को छोड़कर, प्रभु की संगति को छोड़कर, प्रभु का घर को छोड़कर जब वो निकली, बाइबल बतलाती है नहोमी परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर की वचन की घर से, संगति से अलग होकर वहां पर अपना पति को खोया। पति मर गया, तो बेटा मर गया। वचन बतलाती है जब वो लौटी है बेतलेहेम, वो गवाही दे रही है, यहां हम रहने के समय में भरपूरी आशीष में थे। हम भरपूरी आशीष के साथ प्रभु को छोड़कर, इस बेतलेहेम को छोड़कर, इस वचन की घर को छोड़कर, वचन की संगति को छोड़कर जब जा रहे थे, हम याद कर रहे, मेरे पास पति था, मेरे पास 2 बेटा था, मेरे पास परमेश्वर का भरपूरी जीवन था। लेकिन अभी आए हैं, वापस आए हैं, प्रभु को छोड़ने के कारण, प्रभु का जगह को छोड़ने के कारण, प्रभु का वचन की संगति छोड़ने के कारण आज मेरे पास ना पति है, ना 2 बेटा है। अब हम काली में लौटे हैं। अकाल मुझे सुधारने के लिए, मुझे प्रभु के रिश्ते में सही करने के लिए, प्रभु की संगति में सही करने के लिए, अनुचित सोच को, अनुचित भावना को, अनुचित क्रिया को मेरे जीवन से, हृदय से, दिमाग से दूर करके, मेरा सर से लेकर पांव तक शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु के साथ मेल मिलाप में होने के लिए, प्रभु की संगति की मजबूती में होने के लिए अकाल को परमेश्वर अनुमति। लेकिन इस अकाल का मकसद को ना जानने के कारण नहोमी मनुष्य की नजर से, दुनिया की विचार से, जहां हरा भरा दिख रहा था, प्रभु को, प्रभु की संगति को, वचन की घर को छोड़कर चली गई, अर्थात चर्च को छोड़कर चली गई।
दूर होने के कारण वो दवाई दे रही है, मुझे नहोमी मत कहो, मारा करो, मेरा जीवन में कड़वा छोड़कर वाला कोई बनाई, सब खत्म हो गया। हम इसके साथ हम उड़ाऊ पुत्र को भी हम देख रहे थे। पिता को छोड़ा, पिता के घर को छोड़ा, भरपूरी में था, इस घर से निकलने के समय भरपूरी में था। वचन बदला, पिता से, पिता के घर से भागकर जाने के बाद दरिद्र हो गया। जब अकाल आया, उस अकाल में टीक नहीं पाया। सुअर खाने का भोजन को लालसा किया लेकिन नहीं मिला। वहीं से वो अपने में आया करके हमने वचन में देखा। मेरा पिता के घर में नौकर नौकरानी लोग भी अच्छे अच्छे भोजन खा रहे। हम जाएंगे, पिता से कहेंगे, हम स्वर्ग के विरोध में, आपके विरोध में पाप किए हैं, हमको बेटा के रूप में रहने का लायक नहीं है, हम एक नौकर के रूप में रहेंगे। इसी तरह मन फिर के वो अकाल जो है उस जीवन को बचाकर प्रभु के पास मिलाया, पिता के पास मिलाया, पिता के घर में वापसी कराई। हाँ, यही अकाल के द्वारा होने वाला काम करके बाइबल हमको लिखा है। पिछले रविवार में यहूदास के बारे में देख रहे हैं। यीशु प्रभु यहूदास के लिए सेवक के लिए सेवक, मतलब अगुवे के लिए अगुवे होकर वचन सिखा रहे। यीशु यहूदास को उस दल में बहुमूल्य सेवकाई रखा था। बहुमूल्य पृथ्वी की आशीष, अनंत काल का स्वर्गीय आशीष, इतनी सारी सुंदर योजना रखने के बाद भी यीशु के साथ रहते हुए, यीशु से जब अलग हुआ, यीशु की सिखाया हुआ वचन से जब यहूदास अलग हुआ, यीशु की दल से जब अलग हुआ, बाइबल बतला शैतान उनके अंदर घुसने के कारण एक यीशु एक गार्जियन की सेवकाई यहूदास के लिए रखा था। प्रेरित एक गार्जियन की सेवकाई को दर्शाता है। एक सुंदर प्रेरित का काम करके अनेकों के लिए गार्जियन बनकर सेवा देकर अनगिनत लोगों को स्वर्ग ले जाने का जीवन यहूदास के लिए प्रभु ने रखा। उस बहुमूल्य सेवकाई को यहूदास ने खो गया, यीशु की उपस्थिति को खो गया, यीशु की संगति को खो गया, यीशु की सेवकाई को खो गया, यीशु की वचन को खो गया, जगत का आशीष, स्वर्गीय आशीष को खो गया। जीवन को आत्महत्याई में दो। हाँ, आज हम ये आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं। हम लगातार इस अंतिम समय में क्या होता है, बाइबल हमको क्या दिखाता है, लगातार देखते हैं। इस अकाल के द्वारा प्रभु मुझे क्या सिखाता है, ये मरी के द्वारा मुझे क्या सिखाता है। अंतिम समय में धोखा देने वाला घूमेगा, भड़काने वाला घूमेगा, उनके हाथों से किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखना है, हर प्रकार की चेतावनी को, चौकसी को, इसके बीच में किस तरह सफल होना चाहिए, आशीष का जीवन जीना चाहिए, लगातार हम हर प्रचार में सुनते हैं। लेकिन आज हम उन सत्यता पर ध्यान देंगे। इतना सारा वचन देने के बाद भी, इतना सारा सत्यता को आप सुनने के बाद भी, यदि परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारी नहीं है, प्रार्थना की संगति के लिए आज्ञाकारी नहीं होते हैं, प्रभु की योजना की संगति में आज्ञाकारी नहीं होते हैं, उनका जीवन क्या होगा, इसी के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। कई लोग चर्च नहीं आ पा रहे, हम लोग चर्च में इकट्ठे नहीं हो पा रहे, सेवक एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं कर पा रहे,
लेकिन परमेश्वर आपके साथ बात करता है। जरूर आमने सामने सीधा देखने का संगति नहीं है, लेकिन इस प्रकार वचन के द्वारा हम संगति करते हैं। हाँ प्रिय, तभी वचन बतलाती है, सबको प्रभु कहता है इस परिस्थिति में भी आपका सच्चाई बहुत मुख्य है। प्रार्थना में, वचन में, और पर जो योजना यहां से दी जा रही है कि कितने समय आप प्रार्थना में बने रहिए, ये और प्रभु के दल के साथ संगति, और जो सिखा रहे उनके साथ संगति, जो योजना यहां से दिया जा रहा है, प्रभु का वचन बतलाती है परमेश्वर की आंख सभी धर्मी जन पर लगी हुई है। आपकी आज्ञाकारी बहुत मुख्य है। कोई भी भाई बहन इस वचन को सुनने वाले क्यों लॉकडाउन में है, हम क्या कर रहे हैं, कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा, भैया प्रभु देख रहा है। आज प्रभु कहता है जहां है इस वक्त आपको प्रार्थना में, वचन में, संगति में प्रभु के साथ सच्चा होने के लिए, पवित्र होने के लिए, आज प्रभु की आगमन होगा, प्रभु के साथ जाने के लिए, सच्चाई में तैयारी होने के लिए परमेश्वर सभी को बताता है। लगातार वचन आ रही, इतना वचन आने पर भी जो आज्ञाकारी नहीं मानता है, उनके बारे में हम कुछ वचन को पढ़कर आज सच्चे लोग किस प्रकार का आशीष को तामते हुए, पाते हुए प्रभु में बढ़ना चाहिए, हम आज वचन से सीखने चाहते हैं। हमने कहा नहोमी भी क्यों ना हो, भरपूरी में गई, काली काली लौटी करके वो दवाई। उड़ाऊ पुत्र भी निकलने के समय बाप के घर से भरपूरी से निकला, सुअर जो खाना खाता था वो भी नहीं। यहूदा जब तक यीशु के साथ थे, यीशु की भरपूरी उपस्थिति में थे, यीशु की भरपूरी काम में थे, यीशु की हरेक आशीष की हकदार में चल रहे थे। हम देखिए खो जब प्रभु को छोड़ा, प्रभु की संगति को छोड़ा, प्रभु का दल को छोड़ा, जब आज्ञा मानने की जगह से भटक गया, नहोमी भटक गई थी, उड़ाऊ पुत्र भटक गया था, यहूदास भटक गया था, सब खत्म। आज हमारी चेतावनी के, चौकसी के लिए जितने भाई और बहन लोग सुन रहे हैं, हम इसलिए इन वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। जब आज्ञाकारी नहीं मानते हैं, प्रभु से जब दूर होते हैं, बाइबल क्या बतलाती है उसको सिखाना मेरी कर्तव्य है। आज इसको देखेंगे। हमारी प्रार्थना है ये जीवन किसी में ना रहे। जितने लोग इस वचन को सुन रहे, प्रभु के लोग, प्रभु की आज्ञाकारी में भरपूरी आशीष की सुरक्षा में बने रहे। हाँ प्रिय, हम सबसे पहले व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय को खोल देंगे, 47 और 48वां वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 47 और 48, ड्यूटरॉनमी 28th चैप्टर 47 और 48 को हम पढ़ने जा रहे हैं। सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ, सब प्रकार की वस्तु बहुतायत होने पर भी मन की आनंद से अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, अपने परमेश्वर को सेवा नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा, आज्ञा नहीं मानेगा। इस कारण तुझको धोखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर, भूखा, प्यासा, नंगा, फिर एक बार हम याद दिला रहे, भूखा, प्यासा, नंगा
सब प्रकार की वस्तु रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी, आप उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, जिनको परमेश्वर आपके विरुद्ध में छोड़ देगा। और जब तक तू नष्ट न हो जाए, जब तक आप नष्ट ना हो जाए, तब तक तेरी गर्दन तब तक तेरी गर्दन पर कोड़े का जुआ डाल रखेगा। पाप का मजदूरी मृत्यु है। उड़ाऊ पुत्र का जीवन में यही हमने देखा। जब भरपूरी में नहोमी अपने प्रभु को स्मरण करने के लिए भूल गए, प्रभु की वचन की संगति में रहने के लिए भूल गए, सच्चाई से जीने के लिए भूल गए, आज्ञाकारी में रहने के लिए भूल गए, यही गलती उड़ाऊ पुत्र के साथ भी। भरपूरी भोजन, आज्ञाकारी में रहना नहीं चाहता, छोड़ के नहोमी भी गई, उड़ाऊ पुत्र भी गया। यहां वचन बतलाती है, जब आपको भरपूर आशीष प्रभु देता, आप जो काम करते हैं प्रभु सफल करता, ये प्रभु को भूलकर उस वचन के विपक्ष में चलने के लिए नहीं, दूर में चलने के लिए नहीं। प्रभु यहां बताता, मैं फिर एक बार वहां पर 47 को याद दिलाना चाहते हैं, थोड़ा सा 47 को दोहराइएगा। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर, सब पदार्थ जब आपको बहुतायत प्रभु ने आशीष करके दिया, आनंद और प्रसन्नता के साथ, आनंद और प्रशंसा के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, अपने स्वर्गीय परमेश्वर की सेवा नहीं किया, आराधना नहीं किया, आज्ञा नहीं माना। हम में से सबको पता है, यीशु में आने के पहले, यीशु के पास आने के पहले, इस संगति में आने के पहले, चर्च में आने के पहले मेरा जीवन कैसा था। कई समय हम भूल जाते हैं किस परिस्थिति से पहला दिन चर्च में आए हैं, हम भूल गए। किस उजड़ी हुई परिस्थिति में प्रभु से नम्रता बनकर विनती के साथ चर्च में प्रवेश किया, हम भूल गए। हम प्रिय, कई लोग किस परिस्थिति में हमने प्रभु के पास आया, पहला दिन प्रभु के शरण में आया, पहला दिन प्रभु का चर्च में प्रवेश किया, पहला दिन प्रभु के संगति में प्रवेश किया, उस दिन को यदि याद करेंगे, इतनी आसान नहीं है वे प्रभु को छोड़ करके या दूर जा करके या आज्ञाकारी माने बिना चलना संभव। प्रभु कहता है, बेटा बेटी, जिस दिन आपको हमने भरपूरी में रखा, आपकी प्रार्थना को सुना, उजड़ा स्थिति से बचाया, कमियों की गतियों की जगह से आपको उठा के ले आया, शैतान की हरकत से बचाया, नाना प्रकार की परिस्थिति से आपको निकाल कर हमने ले आया, आपके साथ हमने जो भलाई किया, आपका घर वाला जानता है, आपका कुटुंब वाला जानता है, आपका पड़ोसी वाला जानता है, आपका गांव वाला जानता है, जो आपके निकट में रहे। थोड़ा सा आप भूल गए तो अपने अगल बगल से पूछिए। आज कई लोग हमसे बोलते हैं, भैया ये लड़का का हाल कैसा था चर्च में आने के पहले, हम लोग जानते हैं, इसका घर का स्थिति कितना डमाडोल था, हम लोग जानते हैं। ये प्रभु के पास आने के कारण, चर्च में आने के कारण, इस संगति में आने के कारण आज इतना अच्छा है। ये लड़का को आज कहां से इतना चर्बी आ गया मालूम नहीं, आज इतना बर्बादी काम क्यों कर रहा मालूम नहीं, आज किसी की आज्ञाकारी क्यों नहीं मानता मालूम नहीं, आज क्यों अपने बर्बादी को ढूंढ रहा नहीं मालूम। अगर ये लड़का थोड़ा सोचेगा, पहला दिन हमने यीशु के बारे में किस परिस्थिति में सुना, यीशु के पास किस परिस्थिति में गया, प्रभु के शरण में किस परिस्थिति में आया, इस चर्च में किस परिस्थिति से आया, ये चर्च में किस परिस्थिति से, ये संगति से वचन सुना,
अगर याद करता तो गलती। प्रभु यही सिखाते। हमने आपकी दुखित स्थिति में जब आए थे, हमने आपको भरपूर आनंद से भर दिया, परंतु तूने अपने परमेश्वर की सेवा नहीं की, वचन की आज्ञा नहीं मानी। बाइबल बतलाती है वहां से तुम्हारा गड्डी भूखा प्यासा, हम प्रिय नहोमी बरपुरी में थे, अकेला, उसका अंतिम कदम आज्ञाकारी बिना चलने का जीवन अकेला डाल दिया। उड़ाऊ पुत्र आज्ञा बिना मनमानी किया, अकेला चला। आज आपको लग रहा है ना, बैठ के भोजन मिल रही है, पानी मिल रही है, हाँ, लेकिन बाइबल बतलाती है एक कैंसर बीमारी के समान शैतान धीरे धीरे काम करता है। यीशु क्यों आंसू बहाया, वो संदेश में हम इस बात को वर्णन दिए हैं। यीशु प्रभु अपने लोगों को देखकर आंसू बहा रहा है। कुशल का ये दिन मेरे लोगों का आंख अंधा होने के कारण शैतान धीरे धीरे घेर रहा है, मोर्चा डाल रहा है, मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है। यीशु आज इसे धीरे धीरे घेरते 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 अंत में मिट्टी में मिलाने का दूरी तक दे करके आंसू बहाया। आज हम शायद अच्छे जगह में बैठे हुए, शायद लग रहा आपको भोजन मिल रही है, शायद लग रहा पानी मिल रही है, हम प्रिय प्रभु दया कर रहा है, प्रभु दया कर। लेकिन बाइबल बतलाती लॉकडाउन के बारे में कई लोग कई तरह का जवाब देते, प्रभु के विरोध में भी बोलते हैं कोई। लेकिन ये लॉकडाउन इस जगत में पैसा रुपया भोजन, कई लोग कहा इस साल में भरपूरी आशीष मिलेगा करके चर्च शुरू किया। ये सब क्या है? लॉकडाउन में कहां से आशीष हो रही है? सब दुख में है। मनुष्य के दिमाग में केवल पेट है, केवल पेट है। इसलिए फिलिपियों की किताब में लिखा है उसका ईश्वर पेट है, वो भोजन के लिए जीता है और किसी के लिए जगत में नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लोग भोजन के लिए, भोजन के लिए वो नहीं जी रहे। यीशु ने कहा जगत में सब कुछ पाकर इस आत्मा को नष्ट करेंगे तो तुमको क्या लाभ मिलेगा? सबसे बड़ा आशीष जिसके लिए मनुष्य कीमत नहीं दे सकता है वो मेरी आत्मा है प्रियो, जो दुनिया के लिए जी रहा है, जो शरीर के लिए जी रहा है, जिसका जीवन शैतान के हाथ में है, वो केवल पैसे के लिए बात करेगा, केवल पेट की भोजन के लिए बात करेगा, केवल दुनिया की धन दौलत के लिए बात करेगा। स्वर्ग को देखने के लिए उसका दिमाग ना काम करेगा, ना उसका आंख काम करेगा, ना उसका बोली। फिलिपियों की किताब में लिखा है हमारी आंख उस स्वर्ग को देख रहा है। मेरा आंख, मेरा सोची, मेरा हृदय, मेरा यीशु जिस दिन इस आत्मा को लेकर स्वर्ग जाने वाले हैं उस यीशु को देख रहा है, वो स्वर्ग को पाने के लिए। सबसे इस जगत में कीमती चीज आत्मा। प्रभु ने कहा इसके बदले तुम क्या दे सकता है? करोड़ों रुपया, अरबों रुपया? नहीं भैया, इसका कीमत आप दे नहीं सकते। यही यीशु की वचन। इस लॉकडाउन आपका सबसे कीमत आत्मा को बचाकर स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर। भोजन आज नहीं रहेगा, कल आ जाएगा। पैसा आज नहीं रहेगा, कल आ जाएगा। दुनिया का दौलत आज नहीं है, कल आ जाएगा। लेकिन आत्मा आज जाएगा तो कल आएगा नहीं आएगा प्यारों। मूर्ख लोग बोल रहे, जिसके अंदर दिमाग नहीं है जो बोल रहे, झूठे जो बोल रहे।
प्रभु क्या आशीष का साल रखा, उसका मूर्ख है। वचन बतलाती है वो मूर्ख है, किसी भले काम का लायक नहीं है, वो शैतान का एजेंट है, खाली बुराई बोलने आता है। उसको देखिएगा, भलाई बोलने के लिए कुछ नहीं। हमने देखा ऐसे कौन कौन बोलता है, उनका बाप का खेत में बैठकर ये खा रहा है, अपने से 1 इंच जमीन का मेहनत करके कहीं कमाई किया देखिए, अनुशासन के साथ कुछ काम किया देखिए, बैठकर यहां से दिल्ली तक डिंग मारने के लिए करेंगे, 1 नंबर में रहेगा। हम लोग प्रभु के वचन सत्यता को बोलने के समय ख्याल रखना चाहिए। हमारा स्वर्गीय पिता गार्जियन हमको कभी बुराई नहीं करेगा। हमारी आत्मा को बचाने के लिए, अपनी आत्मा को सच्चा बनाने के लिए, हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए बाइबल की आरंभ से कई एक घटना को हमने आपको सिखाकर इस आत्मा के तुलना में दूसरा कोई बड़ा संपत्ति नहीं है। मत्ती 13वां अध्याय को प्रभु के लोग आराम से बैठ के पढ़िएगा। किसी व्यापारी ने अपने पास जितना संपत्ति था सब कुछ बेचकर उस मोती को अपनाया, मतलब इस आत्मा को जीता। जगत में इस आत्मा की कीमत के सामने कुछ भी नहीं है प्यार। ये लॉकडाउन इस कीमती आत्मा जो हम कितना भी दाम देने से खरीद नहीं सकते, इसको बचाकर स्वर्ग ले जाने के लिए इस वक्त प्रभु हमको अनुमति देगा। सबसे बड़ा आशीष है। शारीरिक रीति से थोड़ा दुख है, शारीरिक रीति से थोड़ा तकलीफ है, लेकिन मेरी आत्मा के लिए इसके लिए कोई कीमत नहीं दे सकते। इस आत्मा के लिए भलाई का काम हो। आज भी इस प्रचार में प्रभु क्या बोल रहे हैं, इस आत्मा को बचाने के लिए, तैयार में रखने के लिए आज प्रभु आएगा तो स्वर्ग जाएंगे। पढ़िएगा लगातार इस वचन में हम लोग देखते हैं, व्यवस्था विवरण 28 का 43-44 को हम पढ़ेंगे। 28th चैप्टर 43-44 को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 43 और 44 को हम पढ़ेंगे। तेरे मध्य में रहेगा और तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। परदेसी बढ़ता जाएगा, आप घटता जाएंगे। हम उसके बारे में चेतावनी दे रहे हैं। परमेश्वर भलाई करने के बाद भी, भरपूरी आनंद का जीवन में शांति में लाने के बाद भी जो उनकी आज्ञा नहीं माना, उनकी प्रभु के नियम से सेवा नहीं किया, आराधना नहीं किया, संगति नहीं किया, प्रभु के साथ रह न पाया, उनके बारे में फिर एक बार हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जो परदेसी तेरे मध्य में रहेगा और तुझसे बढ़ता जाएगा, तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। आप घटता जाएंगे, वह तुझको उधार देगा, वो आपको उधार देगा, परंतु तो उसको उधार ना दे सकेगा, उसको उधार ना दे सकेगा। हाँ, वह तू सिर हाँ, और तू तुझ ठहरेगा। हम इस बात को याद दिलाना चाहते हैं। मनुष्य के पीछे चलना है, मनुष्य की बोली में चलना है, प्रभु की तरफ से आने वाला वचन को छोड़कर मनुष्य की वचन से चलना है। यहां 43-44 ये लिखा, मनुष्य के पीछे चलता बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसका पूंछ को पकड़ते रहो, वो बढ़ते जाएगा, तू घटते जाएगा। अब वो परिस्थिति में जाएंगे, आप उनसे कर्जा लेंगे, कर्जा दोबारा चुकाने का लायक भी तुम नहीं, दे नहीं सकता। आज्ञाकारी कौन नहीं मानता है? प्रभु से कौन भटकता है? प्रभु की संगति से कौन भटकता है? प्रभु के लोग याद रखना जरूरी है,
कोई भी बात नया नहीं है, पहले से बाइबल में हुआ है। शैतान का काम कुछ भी नया नहीं है, पहले से बाइबल में लिख करके प्रभु दिया है, कोई तुम्हें धोखा ना देने। वचन बतलाती है प्रभु के तरफ से, प्रभु की वाटिका से, प्रभु की संगति से जो वचन आ रही है, भरपूरी जीवन में आज्ञाकारी मानकर आराधना करके सेवा करके आगे बढ़ रहे हैं, उसको छोड़ के जो भटक के गुम रहा है, जो गलत रास्ता में गुम रहा है, जो वाटिका के बागर गुम रहा है, जो प्रभु की संगति से बागर गुम रहा है, उसका पहुंच पकड़ना है। पकड़ो पकड़ो, धीरे धीरे गति दे देगा। इतना तक तुम्हारा हाल हो जाएगा तो कर्जा लेने बिना तुम्हारा जीवन ना चल पाए। कर्जा लेगा, देने का लायक नहीं रहेगा तुम। प्रभु के लोग क्यों प्रभु का वचन से डरते हैं? जीवन का सत्यता भी है, मृत्यु की सत्यता भी है, आशीष का सत्यता भी है, श्राप की सत्यता भी। बाइबल बतलाती है यहां पर वे पहुंच को हम इशारा देना चाहते हैं। पहुंच को सही शब्द में बोलेंगे बदमाशी को दर्शाता है। यह व्यक्ति क्यों प्रभु से भटक गया? यह व्यक्ति क्यों भोजन की जगह से भटक गया? भरपूरी भोजन, भरपूरी आशीष, भरपूरी संगति, जैसे बेथलेहेम रोटी का संगति, वचन की संगति, वचन का घर करके वचन का क्यों भटक गया? प्रभु का वचन यहां इशारा कर मनुष्य की पहुंच को पकड़ के प्रभु का वचन को छोड़। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे, भाई क्यों ना हो, बहन क्यों, जो वाटिका में प्रभु आपको रखा है, जो चर्च में प्रभु आपको रखा है, जो संगति में प्रभु आपको रखा है, जो सिखाने वालों को प्रभु आपके बीच में रखा है, जिस नियम से प्रभु का वचन आ रही, उस वचन को सच्चे दिल से कपट रहित होकर आज्ञाकारी मान रहे हैं, या चालाकी बनकर जो भटक के घूम रहे हैं, जो प्रभु के वाटिका के विरोध में चल रहे, जो प्रभु के संगति के विरोध में चल रहे, जो परमेश्वर की वचन के विरोध में जो भड़काने वाला, उनकी पहुंच को पकड़। बाइबल बतला जो पहुंच को पकड़ता है उसका जीवन बदमाशी हो जाता है। आगे बोलेगा सच्चाई सच्चाई, भीतर धोखा देखा, वाटिका के साथ धोखा देखा, वचन के साथ धोखा देखा, संगति में धोखा देखा, सिखाने वाला अगुवे के साथ धोखा देखा। पहुंच क्या है? पहुंच के बारे में हम पढ़ रहे, ये पहुंच क्या है? बाइबल बतलाती है यह आदमी उस पहुंच को पकड़कर किसी मनुष्य की, यीशु की पीछे चलना चाहिए, यीशु की वचन से सुनना चाहिए, यीशु की नियम से बढ़ना चाहिए। अभी यीशु को छोड़ दिया, जिस वाटिका प्रभु रखा, जिस सिखाने वालों को रखा, उसको छोड़ के साइड से हम बाइबल को सही से पढ़ेंगे, अपने आप को प्रभु के सन्मुख में घुटना टेक कर थोड़ा देर प्रार्थना करें। वचन के अनुसार जो आप गलती कर रहे हैं, पवित्र आत्मा दिखा देगा यदि आप मौका देंगे। थोड़ा सा पहुंच के बारे में हम आपको दिखाना चाहते। मनुष्य का पहुंच पकड़ कर जीवन खो गया, भरपूर आशीष खो गया। बाइबल बतलाती है उसके लिए प्रभु जो प्रतिफल रखा खो गया। कर्जा लेने की जगह में चला गया, वो कर्जा देने का लायक भी नहीं, करते जा रहा।
भूखा, प्यासा, नंगा, नहोमी जैसे कहीं खाली हो गया, उड़ाऊ पुत्र जैसे कहा सुअर का भोजन भी नहीं मिल रहा है, उस जगह पर इस आदमी को लेकर चला गया। आज मनुष्य को पकड़ के चल रहे हैं, दुनिया की मनुष्य को पकड़ के चल रहे हैं, अपने भवन से, अपने वाटिका से, प्रभु जहां आपको संगति में रखा वहां से आने वाला वचन से चल। कई लोग मनुष्य को पकड़ के चल रहे हैं। भाई बहन, जवानों, अब गुप्त में सोच रहे हैं, कोई नहीं जानते, प्रभु सब जानता है आप क्या कर। अब कौन मनुष्य को पकड़ के चल रहे हैं? भटकने वाला मनुष्य है, पहले से प्रभु की ओर से दूर किया हुआ मनुष्य, पहले से वाटिका से अलग किया हुआ मनुष्य। यहां ऐसे लोगों को पकड़ने के कारण जो आशीष तक खो गया, जो भरपूरी तक खो गया, जो हाथ में पैसे रुपया तक खत्म हो गया, कंगाल में चला गया, पैसा कर्जा लिया, देने का लायक नहीं रहा। उड़ाऊ पुत्र की घटना के द्वारा इस जीवन को अच्छे से समझ सकते हैं ये वचन क्या सिखाती है, क्योंकि पूंछ बदमाशी को दर्शाता है। वो पूंछ क्या करता है, हम अंतिम किताब में चला जाए, प्रकाशवाक्य 12वां अध्याय, प्रकाशवाक्य 12वां अध्याय वचन 4 को पढ़ेंगे। प्रकाशवाक्य 12वां अध्याय वचन 4 को पढ़ेंगे। आकाश के तारों की, ये पूंछ से आकाश की तारागण को एक तिहाई को खींचकर, एक झुंड को खींच के गिरा दिया। बस ये तारागण प्रभु के लोगों को दर्शाता, लोगों को दर्शाता। हम प्रिय, पूंछ का काम क्या है? एक झुंड को गिराना है, प्रभु की संगति से गिराना है, प्रभु की वचन से गिराना है, स्वर्गीय जीवन से गिराना है। इसका और कोई ड्यूटी नहीं है। ये कौन है? थोड़ा सा अगला शब्द पढ़िएगा, गिराने वाला ये पूंछ कौन है? वो अजगर। जो पूंछ के बारे में बाइबल यहां बतलाती है, वो बदमाश है, नटखट है, हाँ, बुराई करने के लिए नंबर 1 है। तो सोचेगा पूरे हिंदुस्तान में मेरे जैसे कोई बुद्धिमान नहीं है, बाकी सब बेवकूफ है। शैतान के बारे में लिखा है, शैतान का सर को यीशु ने क्रूस पर कुचल, शैतान की सर को यीशु ने क्रूस पर कुचल डाला। अभी वो पूंछ से काम कर रहा है। पूंछ से जो शैतान काम कर रहा है, जो सांप काम कर रहा है, उसका मकसद क्या है? एक झुंड लोग जो स्वर्ग जाने वाला है, एक झुंड लोग प्रभु से संगति करके, प्रभु की वचन में रहकर सच्चाई से ये जीवन को पूरा करके एक दिन स्वर्ग जाने वाला है, उसको गिरावो, नरक जाने के लिए गिरावो, प्रभु से अलग करने के लिए गिरावो, प्रभु की वचन से गिरावो। या अजगर वही काम, पढ़िएगा पीछे पीछे उस अजगर का वर्णन वहां है, पढ़िएगा वहां पर 7 और 8 में क्या लिखा है? फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, स्वर्ग में लड़ाई हुआ, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को, अजगर से, ये अजगर, ये सांप, ये पहुंचे स्वर्ग में लड़ाई किया। स्वर्गीय प्रभु की सेना के साथ लड़ाई की, प्रभु के विरोध में खड़ा था, स्वर्ग के विरोध में खड़ा था, सबको गलत ठहराया, गलत ठहरा कर युद्ध किया। प्रभु का सेना ने उसको मार के पृथ्वी में गिराया। लगातार पढ़िएगा उस वचन को। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, स्वर्ग में लड़ाई किया ये अजगर, ये पूंछ, ये शैतान, ये बदमाश, मिकाएल
शैतान और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उसे लड़े परंतु प्रबल ना हुए। प्रबल ना हुआ। प्रभु के लोगों के साथ, स्वर्ग के साथ, स्वर्ग की सेना के साथ ये दुष्ट शैतान पूंछ के द्वारा ये सांप लड़ा, लेकिन हार गया। हाँ, और स्वर्ग में उनके लिए एक जगह खत्म हो गया। प्रियो, ये शैतान एक दिन स्वर्ग में प्रभु के साथ था। प्रभु के विरोध जिस दिन काम किया, स्वर्ग में प्रभु का दल के साथ जब काम किया, वहां युद्ध किया, लड़ाई किया, प्रभु ने उसको गिरा, प्रभु का दल ने उसको गिरा दिया। स्वर्ग में उसका जगह खत्म हो गया। जैसा लूसीफर वो स्वर्गदूत स्वर्ग से पृथ्वी में गिर गया, आज उसी तरह वो चाहता है प्रभु के साथ, चर्च के द्वारा, इस वाटिका के द्वारा, जो प्रभु के साथ संगति कर रहे, जो प्रभु के साथ वचन सुन रहे, प्रभु के साथ एक दिन स्वर्ग में जाने वाले, मुझे जो स्वर्ग नहीं मिला, मुझे जो स्वर्गीय जीवन नहीं मिला, हमने जो खोया, हमने जैसा गिरा, ऐसे ही किसी प्रभु के लोगों को छोड़ेंगे जो आज्ञाकारी नहीं मानता है, जो प्रभु के लोगों के विरोध में खड़े होने का कमजोरी जीवन रखता है, जो हर समय प्रभु के साथ विरोध में खड़ा होने का दुष्ट बुद्धि रखता है, उनको अपने कब्जे में ले लेता है। प्रभु के लोग इस वचन से चौकसी के साथ सुनिए। आज क्यों लोग प्रभु के चर्च के विरोध में बोल रहे हैं? क्यों प्रभु के वाटिका के विरोध में बोल रहे? क्यों परमेश्वर की सेवक के विरोध में बोल रहे? क्यों सिखाने वाला अगुवे के विरोध में? एकांत में बुलाकर हम अनेक से जांचने के लिए बोल। चर्च सब जीवन को प्रभु भलाई, गलती करने वाला डरना, सच्चाई में आज्ञाकारी में चलने वाला, प्रभु ने कहा उनको भरपूरी का रास्ता दे, शांति शांति है। आज जो शैतान स्वर्ग से गिर गया, प्रभु से अलग हो गया, उसकी बहुमूल्य जीवन को खो गया, आज उसी तरह चाहता है हम भी अपना बहुमूल्य आत्मा को खो जाए। शैतान जैसा नरक जा रहा, हम भी नरक जाए। जैसा शैतान प्रभु से अलग हो गया, हम भी प्रभु से अलग हो जाए। जैसा शैतान स्वर्ग से गिर गया है, हम भी स्वर्ग से गिर के नरक जाए। इसी के आज्ञा न मानना, उसके लिए काम कर। जहां जहां लोग आज्ञा नहीं मानते, लेकिन वो शैतान का सेवा कर, शैतान की मकसद को पूरा करना, परमेश्वर के विरोध में लड़ने के लिए आरंभ कर लेते हैं, वचन के विरोध में लड़ने के लिए आरंभ कर लेते हैं, वाटिका के विरोध में लड़ने के लिए आरंभ करते हैं, कलम करते, अपमान करते, बोलते हैं झूठा। यही शैतान नीचे गिर के आए। अब वचन साबुत को आप लगातार पढ़िए प्यार, गलती कर नहीं सकते, गलती नहीं कर सकते। नीचे पढ़िएगा वही 12वां अध्याय में 9 और 10, रेवलेशन 12th चैप्टर 9 and 10, प्रकाश वाक्य 12 का 9 10 को पढ़िए। नीचे जो गिर गया, स्वर्ग में उसका जगह खत्म हो गया, नीचे पृथ्वी में जिस जगह में हम रहते हैं, यहां ये बदमाश क्या किया, पढ़िए। बड़ा अर्थात वही पुराना था जो इंग्लिश और सैटन कहलाता है और सारे संसार को बरवाने वाला, सारे संसार को बरवाने के लिए आ गया। हमको जो स्वर्ग नहीं, हमको जो बहुमूल्य जीवन नहीं, किसी को प्राप्त कर। प्रियो, प्रभु के विरोध में हम नहीं करते, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मालूम हो जाएगा ये शैतान, कोई भी नहीं बोलता। लेकिन वचन को बोलेगा झूठ, सत्यता को बोलेगा झूठ, संगति को बोलेगा झूठ, सिखाने वालों को बोलेगा झूठ,
सिखाने वाला का जो उम्र है वो उम्र में आधा भी, सिखाने वाला गार्जियन का जो सेवकाई है उस सेवकाई का आधा उम्र भी नहीं होगा। यही शैतान जब पहला परिवार को आदम अव्वा को प्रभु ने तैयार किया, बनाया, आदम वाटिका में रखा, प्रभु की वाटिका में रखा, प्रभु के संगति में रखा, ये शैतान छोड़ा, शैतान छोड़ा नहीं। वचन बतलाती है दीन के ठंडे समय में प्रतिदिन परमेश्वर आदम अव्वा के साथ संगति करने के लिए आते थे, उनकी जीने का नियम को सिखाते थे। वचन वो फल को नहीं काटा। प्रभु जब आकर चल दिए थे साइड से, ये सांप वो अव्वा को, वो पहला बहन को, आदम की पत्नी को भड़काया करके बैठा। परमेश्वर जो सिखाया, ये सांप वहां बताया पहला परिवार को झूठ है, स्वर्गीय पिता आपको झूठा वचन सिखा रहे हैं, उनका प्रचार गलत है। हम प्रियो, शैतान पहला परिवार को इसी भाषा से ही गिराया। किसको झूठा बना दिया? स्वर्गीय पिता को, क्योंकि वही अगुवे थे, वही पहला परिवार के लिए सेवक थे, वही वचन सिखाने वाले थे, वही अगुवाई करने वाले थे। वहां पर ये सांप, ये शैतान पहला परिवार को सिखाया पिता परमेश्वर का सेवा गलत है, उसका वचन गलत है, वो नई कारा बोल रहे वो गलत है। अब खाकर तो देखिए, अब खाकर तो देखिए, उस वचन को उल्टा करके तो देखिए। करके देखे थे प्यारो, डूब गया, पाप में जाकर डूब गया, श्राप में जाकर डूब गया, नाना प्रकार की बीमारी में डूब गया। आज आपका घर में जितनी सारी दुख तकलीफ, बीमारी, दुर्बलता, समस्या जिसमें आप उजड़ रहे हैं, नाश हो रहे हैं, ये सब पहला परिवार धोखा खाने के कारण। पहला परिवार हमारा प्रभु का वचन झूठे करके शैतान जो भड़काया, इस कारण पहला परिवार शैतान की बात को मान के करने के कारण। इतनी सरल शब्द से परमेश्वर इन बाइबल को, घटना को लिखने के बाद, यदि कोई भटकता है, अभाग्य जीवन, बाइबल बतलाती है दुनिया वाला भी कहता है, बुरी संगति भी अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। लूसीफर शैतान स्वर्ग से गिर के भटक रहा है और उनको भटका, प्रभु से अलग होकर, प्रभु की सत्यता से अलग होकर, स्वर्ग से अलग होकर शैतान भटक रहा है। इसलिए आज उनको चाहिए जो आज्ञाकारी, जहां भटकने की बात, इस तरह का प्रभु को, प्रभु की वचन को, वाटिका को झूठा बनाने की बात कहां आ रहा देखिए, वो भी भटक रहा हूं, अकेले भटक रहा हूं, उस वाटिका से भटक रहा होगा, वो संगति से भटक रहा हूं। इसलिए एक दल से कोई भटकते तो गार्जियन उस दल में, वो चर्च में घोषित करते हैं, ये भाई भटक गया, चौकस, इसके साथ गुप्त में रखिए या कैसा भी संगति रखिए, आप भी भटक। इस काम करने वाला स्वर्ग से जो गिरा है वो शैतान, वो जैसे पिता से अलग हो गया, जैसे पिता की सत्यता से अलग हो गया, जैसा स्वर्ग से अलग होकर गिर गया, आज आपको गिराना चाहिए, आज आपको गिराना चाहिए। पहुंच की हाल को हम लोग पढ़ेंगे
इसी प्रकाश वाक्य 9:10 में पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य 9:10, रेवलेशन 9th chapter 10th verse। उनके पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे। भयानक वो सांप का पूंछ था या हम बिच्छू का पूंछ, भयानक। ये क्या करता था? पढ़िएगा 9:4, 9th chapter 4th verse रेवलेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश वाक्य 9:4 पढ़ेंगे। उनसे कहा गया कि आप पृथ्वी की घास को, आप किसी हरियाली को, आप किसी पेड़ को पानी पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को पानी पहुंचाए। एक दिन आने वाला प्यारों, केवल ये पूंछी, ये सांप, ये बिच्छू केवल उनको दर्द देने जा रहा है, नुकसान देने जा रहा है, विपत्ति में डालने जा रहा है। इनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, जिसके माथे में परमेश्वर का मोहर नहीं है। अब हम प्रभु के लोगों के पास लौट रहे। प्यारों, हम आज्ञाकारी में, सच्चाई में, पवित्रता में, प्रभु की वचन की संगति में, जिस वाटिका में प्रभु आपको रखा है वह हम बने रहना जरूरी। हम सच्चाई से आज्ञाकारी में चलने का समय आपको दिखता नहीं है, शैतान को पता है मेरे माथे में परमेश्वर का मोहर है। जिसके माथे में परमेश्वर का मोहर है उसको ना शैतान छू सकता है ना छेड़ सकता। हम बाइबल बतलाती है 9:4 में, जिनके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है उनको कलेश में डालो। ये पूंछ का बदमाशी आज का दिन में प्रभु का लोगों के विरोध में खड़ा होने के जैसा दिख रहा, वचन के विरोध में खड़ा होने के जैसा दिख रहा, वाटिका के विरोध में खड़ा होने के जैसा दिख रहा, सबको झूठा बोलने के जैसे दिख रहा, लेकिन उनके पीछे आने वाला नतीजा पीड़ा। पीड़ा जो प्रभु की आज्ञाकारी में नहीं है, जिसको स्वर्ग से जो गिरा है वो शैतान, जिस प्रभु से आपको अलग, प्रार्थना से अलग कर दिया, वचन से अलग कर दिया, वहां आपके माथे पर परमेश्वर का निशान नहीं रहता, परमेश्वर का मोहर नहीं रहता। उनको ये बिच्छू का पूंछे, सांप का पूंछे कैसा दर्द देगा, थोड़ा आगे पढ़िएगा। 5 और 6 को पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश वाक्य 9:5 और 6 को पढ़ने जा रहे हैं। रेवलेशन 9th chapter 5 and 6 को पढ़ने जा रहे हैं। लोगों को और डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। एक दिन आगे आने वाला बात को, भविष्यवाणी को बाइबल लिखकर रखा। एक वक्त आने वाला है, ये पूंछ वो बिच्छू का या सांप का ऐसा पीड़ा देगा, लेकिन आदमी मरेगा नहीं। आगे और उनकी पीड़ा ऐसी थी, ऐसा रहेगा जैसे बिच्छू के टाइम पे मारने से मनुष्य को मुक्ति है। उन दिनों में मनुष्य मुक्ति को ढूंढेंगे, पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे। देखिए, जो शैतान के लिए आज्ञाकारी भी ना चल रहे थे, प्रभु की संगति को गलत बोल दिए थे, प्रभु की वचन को गलत बोल दिए थे, प्रभु के भक्तों को गलत बोल दिए थे, आज ऐसा पीड़ा में भी गुजरेंगे, मरने की लालसा करेंगे, मृत्यु आगे। जो गड्ढा खोदेगा वही गिरेगा। बाइबल बतलाते जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरे। जैसा करनी वैसा भरनी। कोई प्रभु का स्थल को, चर्च को, वाटिका को झूठ बोलने से
कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु जो वचन सिखाते हैं उसको झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं, सिखाने वालों को झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं, क्योंकि बाइबल बताती आदम अव्वा जो आज्ञा, शैतान की आज्ञा माना, उसी को नुकसान, ना प्रभु को, ना वचन को, ना बाकी का। हाँ भाई, आज प्रभु अपना काम को पूरा करते जाएगा, अपना वचन को देते जाएगा, अपना अगुवाई को देते जाएगा। लेकिन बाइबल बतलाती है भटकने वालों का संगति पकड़े, अब भटकिएगा। सच्चाई से चलने वालों को संगति पकड़े, बच जाएगी। हाँ भाई, एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, जब परीक्षा आता तो 10 बच्चे फेल हो जाता है, 90 बच्चे पास होकर आगे बढ़ जाता है। पढ़ने वाला बच्चे लोग 10 जो फेल हो गए होकर पीछे चला गया, उसको ख्याल नहीं रखेंगे, तो पास करके आगे बढ़ते, उन्हीं के साथ संगति में बढ़ते जाते। अगर पास करके आगे बढ़ने वालों को छोड़कर फेल होने वालों को पकड़ते, तो उसका बेवकूफी है, उसका मूर्खता है। आज ही परमेश्वर अपने वाटिका में एक दल को दिन भर दिन प्रभु की पवित्रता, प्रभु की सच्चाई, प्रभु की वचन, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु के साथ तैयारी करके लेकर जा। वाटिका के साइड में आदम अव्वा को भड़काने वाला वो शैतान, कुरिन्थियों में प्रभु का भक्त पौलुस लिखने के समय कहता है, वो सांप आज भी चर्च के बाहर प्रभु के लोगों को भड़काने के लिए काम कर रहा है। कुरिन्थियों में लिखा है, भरमाने के लिए काम कर रहा है। आदम अव्वा वाटिका के बागर से जो आवाज आया, प्रभु गलत, प्रभु का प्रचार गलत, ये वाटिका गलत, भटकने वाला का आवाज सुन करके जीवन को डुबा। आज प्रभु कहता है, चौकस चौकस, ये सब क्यों हो रही है? दुनिया की आरंभ से हो रही है। स्वर्ग से जो गिरा है वो शैतान के कारण हो रही। पहला परिवार को डुबाया, नाहोमी को धोखा दिया, उड़ाऊ पुत्र को धोखा दिया, यहूदास को धोखा दिया। आपको धोखा देने के लिए प्रयास करता, लेकिन आपके पास बचने के लिए समय है, इसलिए यह वचन आपके पास इस संगति के द्वारा पहुंच रहा है। भाई, प्रभु के सामने ना गुप्त चलेगा, ना छिपा के करने का पाप चलेगा, ना बेवकूफी चलेगा। परमेश्वर के नजर के सामने मनुष्य नंगा है, मनुष्य का काम नंगा। अभी हम बताते सच्चाई से चलने के लिए, आज्ञाकारी में चलने के लिए जो अर्पण करते हैं, उनके लिए प्रभु क्या बोलते हैं, उन वचनों को पढ़कर हम प्रार्थना करें। मेरे साथ खोलिएगा लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 19 और 20। यीशु मसीह इस शत्रु को पार करने के लिए, प्रबल करने के लिए जो सिखाया, लूका सुसमाचार 10 का 19-20। लूक 10th chapter 19th and 20th वर्ड को हम पढ़ेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। रौंदने का अधिकार, सांप का पूंछ क्यों न हो, बिच्छू का पूंछ क्यों, रौंद कर उस पर जय पाने का अधिकार दिया। आप उस पूंछ को पकड़कर बदमाशी करने के लिए नहीं, चर्च में बदमाशी करने के लिए हम नहीं आए, चर्च में अनुचित पाप करने के लिए नहीं आए। दुनिया में पाप कर रहे थे, कम से कम प्रभु के पास आकर एक इंसानियत का जीवन प्रभु का बेटा बेटी बनकर जीने के लिए आए। दुनिया में हमने जो बदमाशी किया, वो बदमाशी का जगह मंदिर नहीं है,
पूंछ मतलब बदमाश, नटखट, बर्बाद करने वाला, भटकाने वाला। प्रभु का वचन बतलाती है वो भलाई करने का लायक है, नहीं है, निकाम आदमी है। उस अभाग्य जीवन में कोई नहीं जाना है यार। प्रभु ने कहा सांप बिच्छुओं को पूंछ को रौंदने के लिए हम अधिकार है, उस पर जयवंत हो। ये आगे बढ़ेगा। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो इन वस्तुओं से, इन शैतान से प्रभु के साथ सच्चा रहेंगे, आज्ञाकारी में रहेंगे, कोई हानि नहीं होगी, कोई छेड़ नहीं सकता, कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता। आगे बढ़िए। इससे आनंदित मत हो। ये शैतान को पार कर लिए, इसी में प्रभु के लोग आनंद नहीं होना है। हाँ, ये आत्मा तुम्हारे बस में है। हाँ, हम जो प्रार्थना कर रहे हम जीत गए, नहीं, इस पर हमारा मुख्य आनंद नहीं होना। परंतु इसी से हम आनंदित होना है। मेरा नाम स्वर्ग में रहना चाहिए, जो प्रभु कहता है। आपका हर कदम में याद रखो तुम्हारा नाम स्वर्ग में, तुम्हारा जीवन स्वर्ग में पहुंचना है। आज तुम्हारा जीवन प्रभु के साथ रहना है, आज तुम्हारा जीवन प्रार्थना की संगति में रहना, आज तुम्हारा जीवन वचन की संगति में रहना, आज तुम्हारा जीवन जिस वाटिका में प्रभु ने रखा है उस अगुवाई करने वाला प्रभु के अगुवे के साथ सच्चा संगति। आगे एक बोली, भीतर एक बोली। वो सांप का स्वभाव प्यार, आगे से चिकनी चिकनी बात बोलेगा, पीछे पूरा गड्ढा खोदेगा, धोखाबाजी। सांप का स्वभाव है, दो रंग का नार जीव है, दो रंग का हृदय, ये कहीं नहीं टिकेगा। आगे से अच्छा अच्छा बोलेगा, पीछे से उस आदमी का पूरा नाम को डैमेज करेगा, पूरा उसका क्रिया को डैमेज। वो शत्रु का है, शैतान का। ऐसा शत्रु पर जय पाने के लिए हम आपको सामर्थ्य, लेकिन इसमें आनंद नहीं होना है। आपका आनंद है, आपका नाम स्वर्गीय किताब शुरू में ही कहे थे। आशीषमंद लोग सोचता है खाने का भोजन, पहनने का कपड़ा, घर, धन दौलत, जमीन, मकान, नहीं। सबसे पहले आपका बड़ा आशीष, कीमती आशीष आपकी आत्मा। प्रभु आपका जीवन में सबसे बढ़कर इस आत्मा के लिए दिया जाता है, आत्मा के लिए दिया। प्रभु के लोग जानना चाहिए इस आत्मा को बचाने के लिए हम प्रभु की गवाही के लिए बता रहे, एक आत्मा को इस गया क्षेत्र में बचाने के हम लोग अनगिनत दूरी पैदल घूमे, कभी कभी पीने की पानी भी ना घूमे, भोजन भी ना घूमे, एक आत्मा के लिए। क्योंकि प्रभु के भक्तों को पता है एक आत्मा कितना कीमत है, उसके सामने ना भोजन दिखता है ना पानी दिखता है। इस मिट्टी में एक प्रभु के भक्त लोग भोजन भूलकर, पानी भूलकर सेवा करने के कारण आज आत्मा दिख रहा है, क्योंकि इस आत्मा की कीमत में दूसरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम मेरा नाम स्वर्ग में होना चाहिए, मेरा आत्मा स्वर्ग पहुंचना चाहिए, वो पक्का मेरा जीवन में होना चाहिए, वो विश्वास मेरा जीवन। मनमानी चलकर किसी के आज्ञाकारी बिना भटक कर अपने से मारने वाला बेवकूफ है। कलीसिया गवाही देना है, चर्च गवाही देना है, चर्च की अगुवा गवाही देना है, प्रभु गवाही मांगा है, गवाही चाहिए, गवाही चाहिए, गवाही बिना संभव नहीं। बाइबल साफ बतलाती है, हम पे यीशु के बारे में गवाही दिया गया, विरोधी लोग भी गवाही दी, गवाही। कोई झूठे बोल दिया ये झूठा है,
स्वर्गीय पिता की इच्छा को, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा कर। हाँ प्रिय, अभी आशीष का वचन देखिए, जब हम आज्ञाकारी होकर चलते, प्रभु हम सबके लिए क्या आशीष दिया, इस आशीष को हम अपनाते हुए हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु व्यवस्था विवरण 28वां दिया, 8 से लेकर 12 तक हम पढ़ने चाहिए। ड्यूट्रॉनमी 28 चैप्टर 8 to 12, व्यवस्था विवरण 28वां दिया, 8 से 12 तक। जो आज्ञाकारी मानता है उनको कैसा आशीष प्रभु रखा है, हम पढ़कर इसको अपने लिए, अपने घर के लिए अपनाने के लिए चाहे पढ़ेगा। और जितने काम में वो हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। जितने काम आप अपने जीवन में सीमा रेखा के अंदर करेंगे, आज्ञाकारी के साथ चलने के समय प्रभु कहा मेरी आशीष तुम्हारे साथ में है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। जिस जगह में प्रभु आपको रखा है वहां आपको आशीष देगा। लेकिन ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हो, आज्ञा मानना है प्यारों। बार बार प्रभु कहता आशीष चाहिए, प्रभु साथ चाहिए, प्रभु का संगति में रहना चाहिए। आज मरेंगे तो स्वर्ग जाना चाहिए। आज्ञा मानो, उसके मार्गों पर चले, मार्ग पर चलो जिस मार्ग प्रभु वचन से दिखाता है। तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। अपना पवित्र प्रजा स्थिर रखेगा। क्यों भटक रहे हैं? क्यों भटकने वाला का पूंछ पकड़ रहे हैं? क्यों यहां से आने वाला सच्चा वचन को छोड़कर किसी से भगत से पूछने के समान पूछताछ कर रहे हैं? प्रभु में स्थिर नहीं है, संगति में स्थिर नहीं है, वचन में स्थिर नहीं है। प्रभु जहां रखा है सच्चा नहीं है। क्यों इतना भटकने का काम? क्यों गलत लोगों का संगति चाहिए? क्यों मनुष्य का पोंछ पकड़ते हैं? सीधा रास्ता छोड़कर डेरा में क्यों जा रहे हैं? हम प्रभु में स्थिर नहीं है, प्रभु में डगमगा रहे। बाइबल बतलाती है बेटा बेटी आज्ञा मानो, वो वचन की राह में चलो, जहां रखे हैं वहां सच्चा रहो, ताकि मेरा पवित्र झूठ में आपको हम स्थिर रखना चाहते, दृढ़ता से रखना चाहते, मजबूत रखना चाहते, ताकि आप गलत मनुष्य के पीछे भटकना आगे। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, आप परमेश्वर का कहलाएंगे, तुझसे डर जाएंगे। आप प्रभु के लिए जीवन बिताएंगे, उनके अंदर भी डर भय होगा। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों के से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी सत्ता की आपकी बच्चों को आशीष करेगा। आप सच्चाई से रहेंगे, आप आज्ञाकारी में रहेंगे, आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे। प्रभु जिस वाटिका में रखा है, जो संगति में रखा है, जिस सेवक के साथ प्रभु मिला के रखा, सच्चा रहेंगे, आपकी बच्चे को हम आशीष देंगे। और भूमि की उपज की, आप खेत में जो काम करेंगे हम भूमि की उपज में आशीष देंगे। और पशुओं की बढ़ती करके आपके घर में जानवर है तो उस पर मेरी आशीष होगा। यहोवा तेरे लिए, परमेश्वर आपके लिए अपने आकाश से उत्तम भंडार, स्वर्गीय भंडार को खोलकर आपकी घर पर समय पर मेघ बरसाएगा, समय समय पर भरपूर आशीष बरसाएगा और तेरे सारे काम पर आशीष देगा। इसी से आपको हर एक काम पर प्रभु की आशीष ठहरेगा, रहेगा। और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, दूसरे को कर्जा दीजिए, परंतु किसी से तू उधार लेना पड़ेगा। देखिए आज्ञाकारी बिना घूमने के समय में जिस मनुष्य की पूंछ को पकड़ के घूम रहे हैं, जिस परदेसी को पकड़ के घूम रहे हैं, जिस भटकने वालों को पकड़ के घूम रहे हैं, उनका पूंछ पकड़ने का समय कर्जा उन्हीं से लेंगे, चुकाने का लायक वाला भी नहीं।
यहाँ प्रभु का स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय परमेश्वर से जब आपको मिलेगा, दूसरे को देने वाला आप कर्जा नहीं। बाइबल बतलाती है, वचन को अंत करने के समय बताते पहुंचे। बाइबल शैतान को दिखाता है प्रकाशवाक्य है, 12वां अध्याय आप देख रहे हैं। लेकिन एफिसियों 4 अध्याय का 15 में 14-15 दोनों पढ़ेंगे। सर ईश्वर, मेरा सोच, मेरी भावना, मेरा सब कुछ कलीसिया का सर कहलाने यीशु के साथ मिला रहना चाहिए। पढ़िएगा एफिसियों 4 का 14-15, एफिसियों 4 का 14-15, एफिशियंस 4th chapter 14 and 15। ताकि हम आगे को बालक ना रहे। बालक रहेंगे तो भटकते रहेंगे, बच्चे नादान रहता है, कोई भी बोलता है पीछे चलते रहे। प्यारा, यीशु के साथ जीना तो आप अपना जीवन में चौकसी करने की बात को 14 बतला दी, तब 15वां वचन के अनुसार यीशु के साथ ये जीवन को सफल कर सकते हैं। चौकसी क्या है? बालक जैसी नहीं रहिए, अब बच्चे के जैसे सत्यता में नहीं रहना है। पढ़िएगा, जो मनुष्य की ठग मिला, मनुष्य का ठग, चलाकी, उसकी चलाकी से चौकस रहना, सत्यता को जैसा पता भी नहीं चलेगा भटका देगा, झूठा वचन में लेकर चला जाएगा, गलत उपदेश में लेकर चला, गलत रास्ते से चला जाएगा, जहां प्रभु नहीं रहेगा, प्रभु के लोग नहीं रहेंगे, वचन का स्वर्ग। पढ़िएगा, और चतुराई से उनके भ्रम की युक्ति, जो आपसे बात कर रहे हैं, भ्रम की युक्ति, अपने खोपड़ी को घुमा रहे, चलाकी, चतुराई, आगे, और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले, हर एक झोंके, आवा, ऐसा उपदेश आप जैसे पतंग उड़ाएंगे तो जिस तरह हवा ले जाता पतंग उस दिशा में चला जाता, उसी तरह ऐसे उपदेश को देंगे, आप कहीं स्थिर नहीं रहेंगे, भटकते रहेंगे, भगोड़ा में रहेंगे। इसलिए थोड़ी देर के पहले प्रभु कहा, अगर मेरी आज्ञा पर चलेंगे, मेरे मान के चलेंगे, मेरी विधियों पर चलेंगे, मेरे मार्ग में चलेंगे, आपको हम स्थिर करना चाहते हैं, दृढ़ करना चाहते हैं। इस तरह आप डगमगाने का जीवन में नहीं रह, शैतान आसानी से डगमगा देगा। चलाकी, चतुराई, भ्रम, मनुष्य की भ्रम की युक्ति से चौकस लगातार पड़ी और इधर उधर घुमाए जाते हो। आपका जीवन को इधर उधर घुमाते हैं, अब सोचते हैं बुद्धिमान, मूर्ख। आदम अब्बा सोच रहा, शैतान इतना बढ़िया ढंग से सिखाया, प्रभु झूठ है, प्रभु का वचन झूठ है, प्रभु उनको जो सिखा रहे हैं झूठ है। आदम अब्बा को एकदम, अब्बा को लग रहा था शैतान का बतिया बिल्कुल बढ़िया, इसलिए डूब गई। भैया स्वर्ग में था, भैया प्रभु के साथ रह कर गिरा है। उसी तरह इस वचन में हम 4 तरह का लोगों को बताएं। सबसे अधिक बुद्धि परमेश्वर आदम को आमने सामने मुलाकात करके सब कुछ किया, तो भी शैतान डुबा दिया। आप ख्याल नहीं रखेंगे, डूबने में देर नहीं है प्यारों, देर नहीं है, देर नहीं है। बाइबल बतलाती, पढ़िएगा, इनमें इधर उधर मत होना, परंतु प्रेम में सच्चाई से, प्रभु की प्रेम की संगति जो वाटिका में दिया गया सच्चाई से, चलते हुए सब बातों में, चलते हुए प्रभु की सब बातों में, उसमें जो सिर है, उसमें सिर जो यीशु है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, अर्थात मसीह जो सिर है उसी में बढ़ते जाए। आज हमने सीखा
नहोमी एक विश्वासी परिवार भटक, यहूदा सेवक अगुआ यीशु था, शैतान भड़का दिया। क्योंकि तीसरा हमने देखा, स्वर्गदूत होकर स्वर्ग से गिरा है, प्रभु से गिरा है, प्रभु की पवित्र संगति से गिरा है। हम पहला मनुष्य खुद प्रभु सेवा दिया, आदम हव्वा को पिता परमेश्वर सेवा दिया, यहूदास को यीशु सेवा दिया। ये शैतान भड़का दिया। यीशु वचन देने पर भी ये शैतान भड़का, पिता परमेश्वर वचन देकर अगुवाई करने पर भी सांप का रूप लेकर आदम वाटिका में भड़का। पहला परिवार को आज विश्वासी क्यों ना हो, सेवक क्यों ना हो, आज ये शैतान चाहता है जैसा वो एक दिन स्वर्ग से गिर गया, प्रभु से अलग हो गया, प्रभु की सत्य वचन से अलग हो गया, प्रभु की तमाम आशीषों से अलग होकर वो बर्बाद हो गया, नरक में प्रभु डालने के लिए रखा। आज वो शैतान चाहता है आपको भी वैसा कर, आपके साथ भी वही हो, आप भी प्रभु से अलग होना है, आप भी वचन से अलग होना है, आप भी प्रभु की वाटिका से अलग होना है, आप भी सिखाने वालों से अलग होना है, आप भी स्वर्ग से अलग होना है, आप भी शैतान जैसा नरक जाने वाला है, आप भी नरक जाए। इसी के लिए वो तड़प रहा है, प्यारों तड़प। यही घटना स्वर्ग में हुआ, यही घटना आदम वाटिका में हुआ, यही घटना नहोमी के साथ हुआ, यही घटना उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में यीशु ने बताई, यही घटना यीशु के दल में यहूदास के जीवन। केवल कुछ उदाहरण को आपके सामने, इतना घटना घटने के अपने को जांचिए। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ दे। जिसको स्वर्ग से परमेश्वर ने अलग कर दिया, वो स्वर्गदूत शैतान बनकर प्रभु को झूठ बोल, प्रभु की संगति को झूठ बोल रहा है, प्रभु का वचन को झूठ बोल रहा है। पहला परिवार को जो गिराया, आपका परिवार को, आपका जीवन को गिराने के लिए वही घूम रहा। चौकस चौकस चौकस। आज आपका संगति भटकने वाला के साथ है, आप सोच रहे हैं प्रभु नहीं जानता है। गुप्त में आपके हरेक बर्ताव, आपके हरेक कार्य प्रभु नहीं जानता है। सोच रहे बेटा, प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। जीवन को पवित्र करेंगे। जितने भाई बहन लोग इस वचन को सुन, जीवन को पवित्र करेंगे, प्रभु के साथ पवित्र करेंगे, सच्चा बनाएंगे। एक वाटिका आपको रक्षा करने के लिए प्रभु ने सिखाने वालों को वक्त वक्त पर सही वचन देकर स्वर्ग में पहुंचाने के लिए दिया, आपकी भलाई के लिए दिया। किसी लालच के कारण गलत मत कीजिए, पैसे के कारण गलत मत कीजिए, किसी तरह का लोभ के कारण दुष्ट विचार में नहीं जाए। आपकी आत्मा की इस कीमत सबसे महंगा आज है, कल खत्म होने वाला। पैसे के कारण, पैसे के लालच के कारण, लोभ के कारण, किसी दुष्ट चक्कर के कारण इस आत्मा को भ्रष्ट मत कीजिए, प्रभु में बचाइए। क्योंकि यीशु ने कहा, इस आत्मा के बदले तुम क्या देगा बेटा, क्या दे। अपने अपने जगह में व्यवस्था था इस वाक्य के साथ आपके हर काम में प्रभु इस अकाल का समय में भी भरपूर आशीष देना चाहता।
खेत में गेहूं का उपज का वक्त पार हो गया, आप लोग घर में। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, कोटि 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 धन्यवाद दीजिए। कई प्रांत में खेत में से अनाज को लाने के लिए साधन नहीं मिला, आदमी को सरकार अनुमति नहीं दिया कोरोना वायरस के कारण। कई एक खेत में अनाज सड़ के खत्म हो गया, प्यारों खत्म हो गया। आज आपके खेत में परमेश्वर सुरक्षित अनाज को घर तक लाने दिया, उसकी दया है, उसकी दया। कल तक जो बंगाल में जो आंधी चली, कई एक पेड़ गिर गया, कई एक अनाज बर्बाद हो गया, कई एक फल खत्म हो गया, कई एक खेत की भोजन बर्बाद हो गया। प्यारों, कोई भी आसानी से मत बोलिए, लॉकडाउन करके प्रभु कहां से आशीष दिया। अकाल में पड़ जाइएगा, कर्जा लेने की जगह में चला जाइएगा, भोजन आपके घर में घट जाएगा, कर्जा देने का लायक नहीं रहेंगे, बर्बाद उजड़ते जाएगा जीवन। वो काम करने के लिए शैतान को जगह नहीं दीजिए, यही आज का प्रचार है। अपने अपने जगह में, जिस घर में आप होकर प्रार्थना करते हैं, जिस गांव में होकर प्रार्थना करते हैं, आप याद रखें प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु से छिप के आप कुछ नहीं कर सकते। अपने को सच्चाई पवित्रता में रखिए, अपने चर्च की संगति में सच्चा रहिए, सिखाने वाला सेवक के साथ सच्चा रहिए, इस वाटिका के साथ सच्चा रहिए। प्रभु आपको बचाना चाहता है। जो आशीष आज प्रभु ने कहा, सब कामों में आशीष, अपना पवित्र झुंड में आपको स्थिर करना चाहता है, दृढ़ करना चाहता है, मजबूत रखना चाहता है। आपके माथे में प्रभु का नाम को लिखना चाहता है, प्रभु का मोहर डालना चाहता है। कर्जा दूसरे को देंगे, आप प्रभु की भरपूरी आनंद में बढ़ते जाए। एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करते जाए। पढ़िएगा पहला पत्रुस 5वां अध्याय 10, पहला पत्रुस 5वां अध्याय 10वां वचन को पढ़िए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, अनंत महिमा मन स्वर्गीय जीवन के लिए बुलाया है। तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, यीशु के लिए, सत्यता के लिए, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें प्रभु खुद आपको सिद्ध करेंगे, स्थिर करेंगे, बलवंत करके अपने लिए रखेंगे, स्वर्ग लेकर जाओ। सिद्ध करेंगे, स्थिर करेंगे, प्रभु की संगति में, सत्यता में, प्रार्थना में, वचन में, वाटिका की संगति में, अगुवे की संगति में, प्रभु के संगति में बलवंत करके रखेंगे। आज रात इस वक्त प्रभु के साथ चल सकते। प्रभु से हम सबको इस जीवन को देकर हम प्रार्थना करने के लिए, इसलिए बुला उस अनंत महिमा का जीवन, स्वर्गीय जीवन दे। सब आंख बंद करके अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा, अनुग्रह कर हमारे जीवन में, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। हमको इसलिए चर्च में बुलाया, इसलिए आपके संगति में बुलाया, इसलिए वचन की संगति में बुलाया, इसलिए प्रार्थना की संगति में मुझे लेकर गया, इसलिए सिखाने के लिए सेवकों को, अगुवे को दिया है, इसलिए हमें एक वाटिका दिया है, आपके साथ संगति करके एक दिन स्वर्ग जाने के लिए। जब तक पृथ्वी में हम जिंदा है, भरपूरी आशीष का जीवन जीने के लिए थोड़ा सा सत्यता के लिए दुख है, सच्चाई के लिए दुख है, प्रभु के लिए जीने के वक्त में परीक्षा, नाना प्रकार की दुख आएगा, लेकिन प्रभु के लिए सहने का समय हम प्रभु में सिद्ध होते हैं। प्रभु की जगह जहां प्रभु रखा है वो संगति में स्थिर होते हैं, उसमें मजबूत होते हैं। आज प्रभु आएगा तो प्रभु मुझे लेकर जाने की जगह में, हालेलुया,
हालेलुया। हकाल और हमारा जीवन हकाल पढ़कर नाश होने के लिए नहीं स्वामी, अकाल के समय में भी प्रभु जी हमारे घर को बचाने के लिए, हमारा जीवन को बचाने के लिए, हमारा परिवार को बचाने के लिए, हमारा बाल बच्चों को बचाने के लिए, हम तुझ में भरपूरी में बढ़ने के लिए जो जीवन तूने दिया है, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर, अनुग्रह। किसी मनुष्य को प्रभु जी जो भटक कर गुम रहा है, जो भटक कर गुम रहा है, जो आपके विरोध में दुष्ट बनकर काम कर रहा है, जो आपको झूठ बोल रहा है, आपके वचन को झूठ बोल रहा है, आपकी संगति को झूठ बोल रहा है, आपकी जगह को झूठ बोलकर पहला परिवार आदम हव्वा को वो शैतान प्रभु डुबा दिया स्वामी, उसी तरह आज भी कई मनुष्य के अंदर से शैतान ये काम कर रहा है। आज भी आदम हव्वा को डुबाने वाला प्रभु शैतान, यहूदास का जीवन को नाश किया हुआ शैतान, कई एक जवानों के पीछे पड़ा हुआ स्वामी, कई एक परिवारों के पीछे पड़ा हुआ स्वामी, कई एक भाई बहन के पीछे पड़ा है स्वामी। आज कलवारी क्रूस पर ये शैतान को तूने हरा कर अपने लोगों को बचाने का काम की प्रायश्चित तूने पूरा किया। आज उतर कर आइए स्वामी, आज उतर कर आइए स्वामी। जितने गांव से ये वचन को सुन रहे, जितने घरेलू प्रार्थना से ये वचन सुन रहे, शहर से जहां जहां से ये वचन सुन रहे, प्रभु इस वक्त उनके अंदर आंख को खोल दे। भटकाने वाला, प्रभु को झूठ बोलने वाला, प्रभु का वचन को झूठ बोलने वाला, प्रभु की संगति को झूठ बोलने वाला, पहला परिवार से ही ये काम करता है। शैतान जैसा स्वर्ग से गिर गया है, प्रभु से अलग हो गया है, आज वो चाहता है सब स्वर्ग से गिर जाए, सब प्रभु से अलग हो जाए, सब मरेंगे तो नरक जाए। प्रभु ये काम को लोग समझने के लिए मदद कीजिए स्वामी, ये शैतान की चालाकी को समझने के लिए मदद कीजिए स्वामी। जो जो मनुष्य के अंदर से आज शैतान सभी जगह घूम करके इस भड़काने का काम कर रहा है, ये दिन वाटिका में, आदन वाटिका में जैसा आपका वचन को गलत बोल दिया है, आपका संगति को गलत बोल दिया है, आपका प्रचार को गलत बोल दिया है, आज ऐसे आत्मा, ऐसा शैतान प्रभु जी घूम रहा है स्वामी, उनसे अपने लोगों को बचाइए स्वामी, इस वाटिका को बचाइए स्वामी। हालेलुया, दया कीजिए स्वामी। हम इस पूरे नए यरूशलेम की वाटिका पर तेरी पवित्र लहू को छिड़काते हैं स्वामी, एक एक परिवार में छिड़काते हैं स्वामी, एक एक भाई बहन बच्चों पर छिड़काते हैं स्वामी, एक एक सेवक सेविका उनके बच्चों पर छिड़काते हैं स्वामी, एक एक चेला विश्वासिनी उन बच्चों पर पवित्र लहू को छिड़काते हैं स्वामी, एक एक विश्वासी भाई बहनों पर तेरी पवित्र लहू को हम छिड़काते हैं स्वामी। सभी को रक्षा कीजिए स्वामी, इस तरह भड़काने वालों के हाथों से बचाइए स्वामी, इस तरह भड़काने वाला दुष्ट मनुष्य के हाथों से बचाइए स्वामी, जिसके अंदर से शैतान घुस के काम कर रहा है, इन गलत लोगों के हाथों से बचाइए स्वामी, इन झूठे लोगों के हाथ में से बचाइए स्वामी। अनुग्रह कीजिए स्वामी, हर एक आंख खुल नहीं पाए, हर एक समझ खुल नहीं पाए, हर एक जीवन प्रभु की इस वचन के द्वारा बच नहीं पाए। जैसे अचार का 4-5 क्या पूरे वाटिका पर प्रभु का कृपा नजर हो नहीं पाए, अपने पवित्र लहू से रक्षा कर, आपका सुरक्षा बने रहे। स्वर्ग की सेना इस पूरे वाटिका में उतर नहीं पाए, दुष्ट काम करने वाला, बर्बादी करने वाला, धोखाबाजी करने वाला, आदन वाटिका में बाबर से उन परिवार को डुबाने वाला उस शैतान के बस में जितने मनुष्य होकर काम कर, उनकी हर एक कार्य को हम श्राप देते हैं, उनकी क्रिया को यीशु के नाम से नष्ट कर, दुष्ट क्रिया से, दुष्ट शैतान से, भड़काने वाला शैतान से, बर्बाद करने वाला शैतान से, नरक ले जाने वाला शैतान से, वाटिका को बचाइए, हर कुटुंब को बचाइए स्वामी, हर जीवन को बचाइए स्वामी, हर आत्मा को बचाइए। कोई भी पैसे की लालच में होकर प्रभु के विरोध में ना उठने पाए, कोई भी दुनिया की लोभ के कारण प्रभु के विरोध में ना उठने पाए, अपना दुष्ट चक्कर को पूरा करने के लिए कोई प्रभु के विरोध में ना उठने पाए, ऐसे कोशिश करने वाली आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो नहीं पाए, उसकी चाल को हम नाश करते हैं। पवित्र आत्मा इस पूरे वाटिका में चलते फिरते नजर आए, पूरी तौर से अपने हाथ में रखिए,
पवित्र नाम का यह वचन 30 गुना 60 गुना नहीं स्वामी, 100 गुना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर घर को बचा कर, जैसे हम लोग व्यवस्था विवरण 28 का 8 से 12 तक, प्रभु जी एफिशियन 4 का 15 के अनुसार, पहला पत्रुस 5 का 10 के अनुसार यीशु मसीह का नाम से भरपूरी आशीष के साथ प्रभु का काम इस वाटिका की सभी परिवार में यीशु के नाम से हो। इस वक्त अपने लोग कोई भी परिस्थिति में क्यों, प्रभु की आत्मा उतर कर अपने लोगों को सेवा देने पाए, कोई गति नहीं होने पाए। भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार किसी घर में जीवन में कोई गति नहीं होने पाए, शैतान लज्जित होने पाए। प्रभु का नाम महिमा होने दे स्वामी। हम विश्वास करते हैं सारी इज्जत और महिमा तुझको देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, समर्थ है। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्य हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन करना। प्यारो, अंतिम समय में जो होती है इसके बारे में लगातार आप सीखते आ रहे। गलत लोगों से चौकस रहिए, गलत बोली वालों से चौकस रहिए, बुरी संगति से चौकस रहिए, अनुचित बोली की जगह से चौकस रहिए। प्रभु के साथ अपना जीवन को रक्षा कीजिए, ये सत्यता को ध्यान से समझिए, ये वचन के द्वारा अपने जीवन को, अपने घर को संभालिए, रक्षा कीजिए। प्रभु की भरपूरी आशीष आपके साथ बने रहेगा। प्रभु के साथ सच्चाई में, पवित्रता में, उनके संगति में, प्रार्थना में तैयार रहे, ताकि इसी वक्त भी प्रभु आएगा स्वर्ग जाने के लिए हम तैयार में रहने पाए। वचन के द्वारा सुरक्षित रहिए, प्रार्थना में सुरक्षित रहिए। प्रभु आशीष देंगे। बहुत जल्दी हम मुलाकात करेंगे। प्रभु आशीष देने का।